तरबूज तरबूज कटनी तरबूज कटने बच्चे दीवार। जी साहब इंस्पेक्टर हूँ, ऐसा तमाचा मारूंगा तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। नालायक कहीं के। बेंगना में साहब हमें दे देना। देखो कहीं का ये मनोरंजन जो होते हैं जी के कोठे पे होते हैं और ये थाना है। इसलिए हम तुम लोगों को थाने का माहौल नहीं मालूम है जी। थाने में कौन अधिकारी कितने समय आ जाए। जी साहब और तुम मनोरंजन में मस्त रहते हो। इसकी हम बिरादरी से परेशान हैं। बिरादरी जी। क्या बिरादरी है? ये हमारी बिरादरी का है। कौन बिरादरी है? लकड़बग्घा। नालायक कहीं लकड़बग्घे की कोई बिरादरी होती है? अरे चौकीदार क्या बता रहा है लकड़बग्घा? अरे साहब ये वाले साहब ऐसे बक्का करते हैं। पहले बताओ तुम्हारी चौकीदारी की ड्यूटी कहाँ पे पहले थी? साहब हमारी साहब दूसरिया चौराहे पे है। साहब आज कया पेश कर दे। उसे वंसरिया चौराहा। हाँ साहब हुए नालायक कहीं के। साहब। दीवार आगे बढ़े साहब। ये क्या है? जी ये बोल रहे हो? ये सर मैं पूछ रहा हूँ सॉरी। थाने का माहौल। जी साहब थाने की सफाई नहीं हुई। सफाई वाली मशीनें साहब गायब हो गई। सफाई तो करवा देते हफ्ते का हफ्ता, मगर मशीनें गायब चल रही साहब। मशीनें नहीं चल रही है। मशीनें ठंडक की चल रही है जी। तो थाने में मनोरंजन हो रहा है जी। और थाने में ना तो चेयर उपस्थित हैं। चौकीदार कोई चेयर लगी है? तुम्हारी नौकरी जाएगी, हमारी कटाई चली जाएगी। चलो पहले थाने में चेयर लगाओ। चेयर बता रहे हैं और तेल लगाओ बता रहे हो। नालायक बताओ बता रहा है तेल लगाओ। साहब कह रहे हैं तेल लगाओ। बताओ थाने के अंदर चेयर लगाओ। हाँ साहब। आओ लगाओ। नालायक तुम लोग बहुत बड़ी लापरवाही से करते हो, समझ गए? और दीवान और चौकीदार लाओ जनरल डायरी लेकर आओ। जाओ एक जानवर पकड़ लो। क्या हम बताएं आपसे और आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जनरल डायरी। डायरी जनरल ऐसे बोलो। नहीं साहब इतना पढ़े नहीं है। पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं साहब कटाई उठा दे। तुम्हें पुलिस की नौकरी कैसे मिल गई? नौकरी किस भोसड़ी में ढेर करने गए थे। गाड़ी वाली साहब हमारे फूफा है मेरे साहब। अजी और क्या? अच्छा तुम्हारे फूफा काबर से गए और क्या? क्या करते हैं? वो इस समय कानों गोए हैं। क्या है? कान गोए कानून गो। अरे बदतमीज कहीं के कहना सीख लो। कानून गो है वो। पढ़ी लिखी बात बहुत देर में आती है मुझे। अच्छा तो फिर तुम्हें उसी ने नौकरी दिलवाया? नौकरी दिलवा दिया तब तक कह रहे हैं बराबर परेशान भोसड़ी मर गए। दिमाग खराब करोगे तुम्हारा दिमाग सही कर देंगे हम। नालायक कहीं के। जनरल डायरी लाओ। और दीवार हम जिस केस को पलट कर देख रहे हैं बहुत सी इंक्वायरी दर्ज है, लेकिन आप लोगों ने इंक्वायरी कोई नहीं की। FIR बहुत सी दर्ज है। साथ जाए का जाए तन गाड़ी के पहिए पिंचर नहीं बनवा। ये वाले गाड़ी में पहिया बता रहे हो? गाड़ी के पहिया पंचर बनवाई नहीं करेंगे। इतनी बड़ी लापरवाही। साहब उसका टायर खराब है। FIR दर्ज है, इंक्वायरी कोई नहीं। गाड़ी पंचर है, गाड़ी का पहिया नहीं सही करवा पाते हो, समझ रहे हैं? कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। और फिर जिस पेज को हम पलटते हैं हर पेज पे डाकू सूरज सिंह ये क्या है? जाए झटवन नाव ले तो कहीं हवा खता
तुम लोगों की तलवे के जमी डाकुओं का नाम मत लिया करो। डाकुओं का नाम सुनते हमारी हवा खसक जाती है। ऐसी क्या बात है? साहब डाकू मिनटों में साले ठिसू ठिसू कर देते हैं। देखो जी फिर पुलिस की नौकरी क्यों करते हो जब डाकुओं से डरते हो? नहीं डरेंगे। डाकू सूरज सिंह इलाके के अंदर तहलका मचा रखा है। जी साहब। कानून को ललकाने की कोशिश कर रहा है। जी साहब। और डाकू सूरज सिंह को यह नहीं मालूम कि जी कानून और मुजरिम में कितना बड़ा फर्क है। जी सर सही बात है। ये भी तुम्हें नहीं मालूम, ना जाने कितने आतंकवादी व डाकू हो गए। जी साहब। लेकिन कानून वो चीज होती है जो इंसान को फांसी के फंदे तक। जी सर। जी सर। और क्या वो बच सकते हैं? नहीं सर। लेकिन अफसोस है इस बात का। जी साहब। दीवार जी सर। और घर चरैयत के डाकू घर चरैयत के डाकू हमेशा जो जुल्म रहे। हमेशा जो जुल्म सूरज सिंह या सूरज सिंह के साथी पुलिस के हवाले नहीं होते। गिरफ्तार कर हुआ डाकू सलम से अपना सरखम से। गिरफ्तार कर हुआ डाकू सलम से अपना सरखम से। और जिले में घोड़ा जाएगा मची जना बोले। होने की जरूरत नहीं है। डाकू सूरज सिंह का किसी दिन नामो निशा मिटा देंगे। जी साहब। लेकिन चौकीदार यहाँ मुझे ऐसा लगता है कोई व्यक्ति गेट पे आवाज दे रहा है। देखो कौन है? बचपन के दोस्त ठाकुर भवानी सिंह और भानु सिंह मुलाकात करना चाहते हैं। साहब आपके दोस्त जो भवानी सिंह हैं गेट पे खड़े हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और क्या बोला? उन्हीं के दोस्त भानु सिंह। भानु सिंह। हाँ साहब। हाँ भाभी, जो कि हमारे दोस्त माने हुए रहीश ठाकुर भवानी सिंह आ रहे हैं हमारी थाने के अंदर। अरे हम तो उनके घर जाया करते हैं मिलने के वास्ते। लेकिन क्या बात है जो हमारे दोस्त आए हुए हैं, जाओ उन्हें बाइज्जत हमारे सामने पेश करो। जैसे क्या साहब। भवानी सिंह ऐसी क्या हो सकता है, यानी जरूरत पड़ गई जो थाने में तकलीफ उठाकर आए हो। अरे कोई संदेशा भेज देते, फोन कर देते, हम आपकी हवेली पे चलकर आ जाते। जरूर बताएंगे मेरे दोस्त। इसमें गर्मी है कि ठंडक है ये बताओ।
कौन मौसम चल रहा है, मौसम के हिसाब से जाओ चाय की व्यवस्था करो। नहीं, नहीं, चाय पीने का मूड नहीं है। अरे नाय को ठाकुर साहब भैया चला लियो। नालायक है साला, लैया दाने की बात कर रहा है, तेरे कहने का मतलब कुछ नहीं है तो लैया चबा लो। ये ठाकुर साहब लैया चबाएंगे और ये कहना जानते नहीं हो, बाद में क्या कह रहे हो, इसकी बातें बोलोगे मुंह तोड़ेंगे तुम्हारा। इन लोगों को जानते नहीं हो, माने हुए रईस ठाकुर है, समझे? हाँ, नालायक कहीं के। चौकीदार यहाँ ये संभालो, ठाकुर साहब को पिलाओ। बैठे साहब बैठे बैठे। वाह जमींदार साहब, तुम दादा शोर बहुत मचाते हो। मानो कोई जानवर भगा रहे हो। कौवा है साला, कौवा। अरे अनपढ़ तो है, पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे नौकरी तुम्हें मिल गई सब। ए क्या करते हो जमींदार साहब? दिया दिवाली बनाए रखा है। चलो गेट पे। मेरे दोस्त, आपका कहना है कि ये कोई काम था तो फोन कर दिया होता, क्यों नहीं? लेकिन नहीं मेरे मित्र, तुम्हें मालूम होना चाहिए जब प्यासे को प्यास लगती है तो उसे कुएं के पास जाना पड़ता है। ये तो सच कहना है। कुआं जो है प्यासे के पास नहीं आता है। और इसके साथ साथ कहते हैं जब तक डॉक्टर को मर्ज नहीं बताओगे तो डॉक्टर किस मर्ज का इलाज करेगा। ये सही मर्ज का इलाज कराना है तो डॉक्टर को मर्ज बता देना बहुत अनिवार्य होता है। मेरे यार, इस वक्त हम बहुत उलझन में पड़े। आप हमारे बचपन के दोस्त हैं तो आपसे छुपाना क्या। बताओ कौन सी उलझन आपके दिल के अंदर बन गई? सुनो मेरी बात। अवधेश एसपी, तो कुछ रुपए साहब ले लीजिए, जेल जाने से हमको बचा लीजिए। मेरी गोली से है पार्वती मर गई, मेरी गोली से है पार्वती मर गई। पंचनामा ये उसका मेरे यार, हमारे उस गांव में जो पार्वती साली राण रहती है, आज वो हमारे गोली से मर गई है। कहने का मतलब तुम हमें इस केस से बाल बाल बचा लो। भयंकर सिंह और भवानी सिंह, यही बस तुम्हारा काम है। एक पार्वती नाम की औरत है, वो आपके हाथों से मर गई है, यानी मर गई है कि आपने मारा है उसे। तुमसे छुपाना क्या मेरे दोस्त, उस साले का हमने मर्डर किया है। मर्डर किया? तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, इसलिए इस केस में हम पे कोई हाथ नहीं आना चाहिए। मानते हैं आप बचपन के दोस्त हैं, फिर भी आप तो 302 के मुजरिम हैं। 302 के मुजरिम हो और आपको हम 302 के केस के अंदर हम आपको जेल तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है, माने हुए ठाकुर रईस ठाकुर है और खुद का मैं एक ठाकुर हूँ और हमारे फिर दोस्त भी हो। आप इस केस में क्या चाहते हैं कि जेल न पहुंचने पाए आप? मेरे दोस्त, ये तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें इसमें 1 लाख रुपया देंगे। ये मत समझो कि खाली दोस्ती के नाते ही तुम हमारा काम करोगे। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपए में क्या होगा? तो फिर अपनी जुबान खोलो अवधेश, कहो। अगर तुम एक केस से बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए चाहिए एसपी तो को। आपका सौदा मुझे पसंद है। पसंद है तो हमारे काउंटर में 2 लाख रुपए आ जाना चाहिए। और बैठो यार।
हाँ, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। फरियाद लेकर आए हो। ये मेरी माँ है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम करण है। करण। हाँ साहब, ये तुम्हारी माँ है? ये मेरी माँ है। इसको क्या हुआ? साहब, ये मेरी माँ की गोली मारी गई है। और साहब, इसके साथ साथ गोली मारने वाला कौन है? साहब, आप जानते हुए अनजान बन रहे हो। गोली मारने वाला तुम्हारे थाने में मौजूद है। कहानी से? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है साहब? हमारा दिमाग तो बहुत अच्छा है। मुझे कातिल दिखाई पड़ रहा है। पागल हो गए हो? 1 घंटा हो गया है, ये रहीश ठाकुर भवानी सिंह हमारे थाने के अंदर मौजूद है और आप दोषी बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं साहब, हाँ, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया था। मेरी माँ ने मुझे बताकर अपने प्राणों को त्यागा है। साहब, क्या है? अरे आया हो साहब, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप मेरा इंसाफ करोगे। अरे आया हो साहब, तो इंसाफ की वर्दी उतार दे। नसीहत साहब को दे रहे हो? साले अनपढ़ जाहिल गधे गंवार, हम तुम्हें कातिल दिखाई पड़ रहे हैं। हम बताएंगे। कहने का मतलब एक लड़की के साथ
साला मोहब्बत करता ये साला सिटियाबाजी करता है और इसके माँ को गंवाना नहीं था, इसीलिए साला अपनी माँ का एक खून कर दिया है। और साले इज्जतदार दोनों दोस्तों के हम इल्जाम लगा रहे हो। सिटियाबाजी के चक्कर में साले माँ का खून कर दिया और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। वो कंटा मारे जमीन में धस जाओगे साले। परेशान मत हो, हम सभी बातें समझ चुके हैं और इसके विषय में हम खुश होंगे। आप अपनी हवेली पहुंचे, ठीक है, जा सकते हैं। इसका गुंडागर्दी का साले का भूत जरूर काट दे। परेशान मत हो, इसे साले की इतनी पिटाई करो ताकि कोई भी गांव का लड़का ऐसा कर्म न करे। चौकीदार, यहाँ चौकीदार, ये बुढ़ी की लाश उठाओ और सील करने के बाद चील हाउस ले जाओ। बहुत जल्दी काम करो। बर्फ में रख दो। बने हो तो इंसाफ कीजिए, नहीं आग वर्दी में लगा दीजिए। मैं वर्दी में अपने आग लगा दूं। अरे वर्दी से तू बता रहा है, इसमें आग लगा दीजिए। ये रुपयों की छापा खाने की मशीन है रे साहब। बदतमीज, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि मैं थाने को जाऊंगा और मेरा इंसाफ होगा। मैं वो एसपी हूँ, हमेशा इंसाफ करता हूँ। मेरी बात सुन, और तुझे देख दिल तुझे देख दिल जल रहा है चल गया है। तू किसी लड़की से मोहब्बत करता है और तेरी माँ ने देख लिया, तुझे डांटा कि बेटे ये बात गलत है, इसलिए तूने अपने माँ को दुनिया से मिटा दिया। वाह साहब वाह। आज तक तो केवल मैंने सुना था कि पुलिस वाले रस्सी का सांप बनाते हैं, लेकिन आज तो मैंने अपने आंखों से देख लिया। वाह साहब, बहुत तरक्की करोगे। हाँ साहब। अरे हम जैसे गरीब को मार रहे हो, ऊपर वाला देख रहा होगा। अरे आपको कसम खाया होगा वर्दी पहनने से पहले कि मैं जनता की हिफाजत करूंगा, देश की रक्षा करूंगा, लेकिन क्या देखता हूं, देश की रक्षा। अरे जनता को भक्षण करते हो और देश को खा जाना चाहते हो। अरे मैं वो एसपी हूँ, अगर मुझे पैसा मिल जाए तो देश को बर्बाद कर दूंगा। मुझे पैसे से मोहब्बत है और अब
साहब तेरे माँ के केस में मुझे 2 लाख रुपए मिला है, समझे? तेरी हड्डियों का चूरन बना दूंगा। और रही पेशवर खोरी की बात, मुझे पैसा चाहिए। अगर तुझे बचना है तो ला 1 लाख रुपए तुझे छोड़ दूंगा। चल निकल। साहब अगर 1 लाख रुपया होता मेरे पास तो दर बदर की ठोकरें नहीं खा रहे होते, हम भी आराम से बैठकर खाते। अरे हमसे पूछो, सारा सारा दिन काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, तभी एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। साहब मर जाओ मादरचोद, मुझसे ये मतलब नहीं है। एसपी को पैसा चाहिए, पैसा। वाह एसपी साहब, अगर तुम्हारे जैसे कर्मचारी इस भारतवर्ष में हो जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा। हर कोई आ करके हाय ये पूछे, हर कोई आ करके और ये पूछे, दुनिया में तुमने क्या देखा। बात कान खोलकर सुन ले। अगर तेरे पास 1 लाख रुपए इस समय नहीं है, चाहे साले खेत बेचो, खुद भी को रिश्तेदारों से पता करो, कहीं से पैसा मंगवाने की कोशिश करो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। बोलो व्यवस्था बन पाएगी तुम्हारे पास या नहीं? क्या मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो मुझे 1 लाख रुपए देगा, और मेरे पास जमीन नहीं है जो मैं उसे बेचकर आपको 1 लाख रुपए दूं। साहब क्या है? हाथ से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, मुझे छोड़ दीजिए साहब। मैं तेरे हाथ जोड़ने से छोड़ दूं?